कोयले के खदान में आप जाओगे, वहां से कुछ भी ना उठाओ, कुछ भी एनी चीज, कुछ भी अगर नहीं टच करोगे ना, फिर भी आप वहां से दाग लेके ही आओगे। अगर आप परफ्यूम या अतर के दुकान में आप जाओगे ना, वहां से आपको परफ्यूम का दाग जरूर मिलेगा। समझने वाली बात है कि इंसान जब आप कोयले के खदान में गए, वहां पे कुछ भी टच नहीं किए, फिर भी वहां से दाग लेके आए हैं। आप परफ्यूम के दुकान पे गए, इतर के दुकान पे गए, वहां पे भी कुछ भी नहीं टच किए, लेकिन वहां से आप परफ्यूम लेके आए हैं। तो आपके को करना है कि आपको कोयले के खदान में रहना है या फिर परफ्यूम के दुकान में रहना है। ये सारा चीज संगत का असर होता है, संगत का असर होता है। जब जैसा आपका संगत रहेगा, जैसा आपका स्वभाव रहेगा, उसी हिसाब से आपको प्रकृति वो चीजें देती है जो आपको चाहिए। अगर आपका संगत अच्छा है, परफ्यूम की तरह महकने वाला, खुशबूदार, आपको परफ्यूम के जैसे ही लोग मिलेंगे, खुशबूदार ही लोग मिलेंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ अच्छा दिमाग में सोचते हैं, जो आपको अपने लाइफ के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में अगर आप सोचते हैं, तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। लेकिन आप कुछ बुरा सोचते हैं, गलत संगति के बारे में सोचते हैं, लड़कीबाजी के बारे में सोचते हैं, दारूबाजी के बारे में सोचते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको उसी तरह के लोग मिलेंगे। फोकस, गोल। आज अगर आपका उम्र 28 साल 20 साल का है, आप अपनी लाइफ में कितना फोकस कर रहे हो, ये आपको एक कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। एक लड़का था, एक गांव में एक लड़का था, बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके माता पिता के पास इतना संसाधन भी नहीं था कॉलेज में नाम लिखा सके, एडमिशन करा सके, इतना भी उनके पास संसाधन नहीं था। लेकिन जितना भी था, उससे उस बच्चे की पढ़ाई कराने का पूरा प्रयास करते थे, अपना पेट काट के, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाते थे, लिखाते थे, उसको ये सिखाते थे, बेटा आज हमारी ये परिस्थिति है, हमेशा ये परिस्थिति नहीं रहेगी। आज हमारा बुरा वक्त चल रहा है, हमेशा ये चीजें नहीं रहेगा। लेकिन उस लड़के को भी ये भरोसा था, ये विश्वास था कि आज मेरा बुरा समय चल रहा है, लेकिन मैं अपने समय को बदल सकता हूं। मेरे अंदर वो ताकत है, वो हौसला है। उसके माँ बाप उसके हर एक चीजों में हौसला बढ़ाते थे। पढ़ाई करने के लिए उसको हमेशा प्रोत्साहित करते थे, हमेशा उसको तैयार करके स्कूल ले जाके छोड़ के आते थे, स्कूल में पहुंचा देते थे, आते थे, फिर अपना काम करते थे। इसी तरह से उसने अपनी पढ़ाई को ग्रेजुएट कंप्लीट किया। ग्रेजुएट कंप्लीट किया कि मजदूरी करके उसके माँ बाप कितनी तकलीफों को उठा के लोगों के यहाँ मजदूरी करते थे, लोगों के यहाँ कपड़ा धोते थे, खाना बनाने का भी काम उसकी मम्मी करती थी। वो लड़का अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद में जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसको एक कंपनी से ऑफर मिला कि आपका मैं इस जगह पे काम लगा दूंगा, आपको इस कंपनी में नौकरी करनी है, काम करनी है। उस लड़के को उस खुशी से उसने अपने माँ बाप का सर ऊंचा कर दिया। जितनी दुख और तकलीफों को उठा के उसके मम्मी पापा ने उसको पढ़ाने का प्रयास किया था, अगर उसका फोकस, उसकी गोल जो थी, उसको लिए अगर वो पढ़ाई नहीं किया होता, तो क्या लगता है मेरे दोस्त, वो लड़का अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर पाता, अपने मम्मी पापा के उम्मीदों पे खड़ा उतर पाता? उसने अपनी फोकस पढ़ाई पे किया कि मुझे पढ़ाई करके अपने आप को साबित करना है, अपने आप को कुछ बनाना है। वही लड़का जब उस कंपनी में काम करने लगा, उसका जब प्रमोशन होने लगा,
हर साल उसका प्रमोशन होता था। क्यों? क्योंकि उसने अपने पूरी फोकस को लगा दिया था कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे कामयाब होना है, अपनी लाइफ में कुछ बड़ी चीजें करनी है। उस लड़के ने अपने पूरे गांव में अपना नाम, अपने मम्मी पापा का नाम इतना रोशन किया कि उससे लोग सीखते थे कि कैसे तुमने इस परिस्थिति से गुजार के आज यहाँ तक पहुंचे हो। जिस परिस्थिति में उसने अपना पढ़ाई शुरू किया था, जिस परिस्थिति से उसने अपनी पढ़ाई को किया था, क्या लगता है मेरे दोस्त, आज वो परिस्थिति आपके साथ हो जाए तो क्या आप अपने पढ़ाई को लेके उतना फोकस कर पाएंगे? ये आपको सोचना है। आज अगर आपके पास वो परिस्थिति है, वो तकलीफें हैं, तो हमेशा के लिए वो नहीं रहने वाली, कुछ समय के लिए होती है। चाहे वो तकलीफी हो, चाहे वो अच्छाई हो, कुछ समय के लिए होती है। अगर आज आपके पास तकलीफें हैं, दिक्कतें हैं, आपका बुरा वक्त चल रहा है, तो ये हमेशा रहने वाला नहीं है। समय बदलता है। समय के साथ अगर आप अपने आप को बदल दिए तो उम्मीद करता हूं कि आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां से आप अपने सपने को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। वही बच्चा स्कूल से आने के बाद भी दूसरे के यहाँ काम करने जाता था, क्या उसके साथ तकलीफ ही नहीं थी? वही बच्चा पढ़ाई 2-2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक करता था, सुबह उठ के फिर पढ़ने जाता था, आने के बाद दूसरे के यहाँ खेती में काम करने जाता था, अपनी मम्मी के साथ खेती में काम करता था। क्या उसके साथ तकलीफें नहीं थी? उसके साथ दिक्कतें नहीं थी? उसने अपनी तकलीफों को साइड में रख के अपनी मंजिल के लिए काम किया, अपनी फोकस पे काम किया। जो उसका फोकस था कि मुझे पढ़ाई लिखाई करके अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। आज कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई तो करते हैं, पूरे ख्याल भी रखते हैं, लेकिन उतना फोकस के साथ काम नहीं करते हैं, उतनी फोकस के साथ पढ़ाई नहीं करते हैं कि अपनी मम्मी पापा का मुझे नाम रोशन करना है, अपनी मम्मी पापा का मुझे उस मुकाम तक लेके जाना है जहां से उनके सपने मैं पूरा कर सकूं। आज अगर आप अपने मम्मी पापा के लिए अगर आप काम नहीं कर पाओगे तो क्या लगता है मेरे दोस्त, आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद जब आपका शादी होगा, आपकी परिवार आएंगी, तो क्या आप उनको किस तरीके से रखोगे? आज अगर आप अपने सपने के लिए, अपने मंजिल के लिए नहीं काम करोगे तो क्या वो आने के बाद कर पाओगे? आज आप अकेले हो, शादी नहीं हुआ है तो आप अकेले हो, आपको अपनी सिर्फ कामयाबी के लिए काम करना है। मम्मी पापा हैं, वो आपके पूरे खर्चे उठा रहे हैं, सारी दिक्कतों को वो सह रहे हैं, लेकिन आपको तकलीफ थोड़ा भी नहीं होने दे रहे हैं। तो क्या आपका वो नहीं होता है कि आप अपने सपने के लिए काम करो, आप अपनी मंजिल के लिए काम करो? जब शादी हो जाएगा ना, उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, बोलोगे मेरा समय चला गया, मेरा वक्त निकल गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो ये वक्त है ना, किसी के लिए रुकता नहीं है मेरे दोस्त, किसी के लिए रुकेगा नहीं। आज समय जो है, इस समय में जो आप अपना फैसला कर लोगे ना, अपने आप को बदल लोगे ना, तो दुनिया आपको सलाम करेगी। बुरे वक्त में चुप रहना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है ना, उस वक्त आपको कोई पिन कर दे, कितनी तकलीफ होती है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि तकलीफ क्या होता है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। उस लड़के से बेहतर कोई नहीं जानता था कितनी तकलीफ होती है। उसको भी पिन करने वाले लोग थे, उसको भी उंगली करने वाले लोग थे, आपको भी उंगली करने वाले लोग मिलेंगे। और संभल के अगर आप अपने आप को बचा के उस मुकाम तक लेके गए ना, तो वही लोग आपको सलाम करेंगे। आपके सामने खड़ा होने की उनकी औकात नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आप अगर अपने फोकस के लिए, अपने गोल के लिए, अपनी मंजिल के लिए काम करना शुरू कर दिए ना मेरे दोस्त, पढ़ाई करना शुरू कर दिए ना उस लड़के की तरह, तो जीवन में आप कभी हार नहीं मानोगे, हारोगे नहीं। समय सबके लिए एक समान है। आज अगर आपका समय है तो अपने समय का सही इस्तेमाल। बाकी उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोग को कुछ सीख मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।